नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। जॉब अलर्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि कहां पर वैकेंसी निकली है, कितने कितने पदों पर वैकेंसी निकली है, कौन कौन से उम्मीदवार इस पर आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है, वहीं इसमें उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज साप्ताहिक इसके इस कार्यक्रम में आप शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएसएससी ने सब इंस्पेक्टर के लिए 28 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन 27 फरवरी से शुरू हो चुका है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उसमें न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये, एससी एसटी और महिला के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित की गई है। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं, ज़रूरी डिटेल्स दर्ज करें, रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें, फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट कर दें। जब कंफर्म हो जाता है तो इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2025 है। तो बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन में अगर आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा वैकेंसी असम राइफल्स में टेक्निकल और ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें असम राइफल्स के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पदों पर इंजीनियरिंग की डिग्री, अन्य पदों पर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा, न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल और अधिकतम आयु 30 साल रखी गई है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने होंगे, वहीं एससी एसटी और महिलाओं के लिए यह निःशुल्क है। असम राइफल्स में आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाएं, होम पेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। असम राइफल्स में उम्मीदवारों का चयन ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा, डीएमई आरएमई के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 मार्च 2025 है। असम राइफल्स के बाद बात करते हैं सीआईएसएफ की। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएफ की ओर से कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के पदों पर 1048 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होना चाहिए उम्मीदवारों के लिए। सीआईएसएफ में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल रखी गई है। एससी एसटी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट इसमें सीआईएसएफ की भर्ती में दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सीआईएसएफ में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देने होंगे, वहीं एससी एसटी और महिलाओं के लिए यहाँ भी निःशुल्क है। आवेदन करने में कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.CISF.gov.in पर जाएं, कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें, बेसिक डिटेल्स दर्ज करें, लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट करने के बाद ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस भरकर फॉर्म जमा कर दें। इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें।
CISF में चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन PET, PST, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट क्लियर होने के बाद होगा। फिर उसके बाद ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो रिटर्न एग्ज़ाम और मेडिकल एग्ज़ाम में भाग लेना होगा, और जब सभी टेस्ट पास हो जाएगा जो उम्मीदवार, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2025 रखी गई है। CISF के बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेल बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिसशिप के 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास या संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना जरूरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क इसमें निःशुल्क है। कोई भी कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क आप इसमें ऐसे आवेदन कर सकते हैं, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in पर जाएं, होम पेज पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करें, मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, डिटेल्स दर्ज करें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें। इसमें उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेसिस पर होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 25 मार्च 2025 है। रेलवे के बाद बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ग्रुप C के नॉन एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के 206 पदों पर वैकेंसी निकाली है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के मूल निवासी इन पदों पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए ग्रेजुएशन, LMB लाइसेंस, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग, इसमें से किसी एक का डिग्री, इसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रेजुएशन, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट जो होगा उसमें MS ऑफिस को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 12वीं पास और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS और पूर्व अग्निवीर को 1000 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को कोई फीस नहीं देना होगा। इसमें आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24 मार्च 2025 है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें MPPSC ने 2000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। यह कंप्यूटर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन 27 फरवरी से शुरू है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 18 जुलाई को जारी किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिनिमम 55% अंकों के साथ होना चाहिए। वहीं NET, SLET, ACT या PhD की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश निवासियों के लिए 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। वहीं गैर मध्य प्रदेश निवासियों के लिए यह 18 साल से 33 साल रखी गई है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो अनारक्षितों के लिए 500 रुपये, SC ST OBC PWBD के लिए 250 रुपये रखे गए हैं और सभी कैटेगरी के लिए पोर्टल फीस के रूप में 500 रुपये रखे गए हैं अतिरिक्त। आप इसमें ऐसे आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in पर जाएं, MP असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर होगा और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 26 मार्च 2025 है। अगर आपने अभी तक जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।